हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम साइबेरियन टाइप क्लाइमेट की बात करेंगे। इससे पहले हम 8 और क्लाइमेट टाइप्स की बात कर चुके हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। इट मेक्स मोर सेंस अगर आप सीक्वेंस में चीज़ों को जो है पढ़ेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपका लाइन ऑफ थॉट भी सिक्वेंशियल पड़ता है और वही चीज़ आपके आंसर्स में भी जो है रिफ्लेक्ट होती है। चलिए, ये तो रही सिंपल बातें। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्लाइमेट की। अब साइबेरियन टाइप क्लाइमेट की बात करें, आप इनका नाम ध्यान से देखिए, कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, राइट। अब देखो, नाम भी मैं यहाँ पे जस्टिफाई करूंगी, बट बिफोर दैट मैं लैटिट्यूड दिखाती हूँ। अब लैटिट्यूड्स वाला डायग्राम हम हर बार देखते हैं कि हर कॉन्टिनेंट में एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड में डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस क्लाइमेट टाइप बदलते हैं। फॉर एग्जांपल, हर एक कॉन्टिनेंट में 0 से 10 डिग्री लैटिट्यूड में इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। सिमिलरली अगर आप 30 से 45 डिग्री लैटिट्यूड पे जाओगे तो गोइंग फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट टाइप बदलेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइबेरियन टाइप क्लाइमेट की, जो कैटेगोरिकली 45 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ पर मिलता है। यहाँ पे जो आप ईस्टर्न से वेस्टर्न मार्जिन की तरफ जाएंगे, मेजॉरिटी इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये टाइप क्लाइमेट टाइप आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान दी होगी, शुरू में मैंने बस लैटिट्यूड्स का नाम लिया था, 0 से 10 डिग्री, 10 से 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्लाइमेट है, आप ध्यान दीजिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर आप इस डायग्राम को भी देखें तो ये जो डार्क रीजन्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी भी, रीजन भी बताऊंगी कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों होते हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग बीइंग कि आप देखिए इनका इन्फ्लुएंस जो है क्लाइमेट के मिडिल पे बहुत ज्यादा है, राइट। आप देखिए तभी इनको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं। प्लस जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रीजन्स हैं, दे आर बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, टेम्परेट रीजन्स में है, जिसकी वजह से इसको टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहा जाता है। ऑल्सो वाई कूल टेम्परेट, वाई नॉट वार्म टेम्परेट? तो बेसिकली अगर आप देखें, टेम्परेट जोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो पार्ट आपका आर्कटिक से लगता है दैट इज कॉल्ड कूल टेम्परेट जोन। तभी आप देखिए कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की यहां पर बात हो रही है, राइट। इससे आप साइबेरियन टाइप क्लाइमेट भी कहते हो। अब ध्यान देना, मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई, ये आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। इसको समझने का जो तरीका है कि ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड को अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो मिनिमल लैंड है, वहां पे मेजॉरिटी ओशंस ही है। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखें तो वैसे भी आप देखिए कॉन्टिनेंट्स का एक्सटेंट तो कितना ज्यादा कम है, नैरो है बहुत ज्यादा कॉन्टिनेंट्स। तो आप देखेंगे बहुत ही कम कॉन्टिनेंटल प्लाट है और मेजॉरिटी आपका वाटर बॉडी यानी कि ओशंस है, इसीलिए ये एब्सेंट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। वैसे भी आपको इन जनरल पता होना चाहिए कि दुनिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे मेजॉरिटी लैंड होता है और सदर्न हेमिस्फीयर पे मेजॉरिटी ओशंस या वाटर होते हैं, ठीक है। और जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया कि ये जो रीजन है, आप देखिए पोल से कितना पास है, तो पोल से पास होने की वजह से कॉन्स्टेंटली पोल से कोल्ड एयर मासेस यहाँ आएंगे और ये रीजन्स बहुत ही ज्यादा जो है कोल्ड होंगे। यहाँ पे विंटर्स बहुत ही ज्यादा हार्श और लॉन्ग होती हैं। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, अब अगर हम इस पूरे जोन को देखें, यहाँ पे जो वो रीजन्स हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम रीजन्स हैं, दे विल मर्ज विद द अदर क्लाइमेट टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइबेरियन टाइप क्लाइमेट की ही बात करें, यहाँ पे इसके जो नॉर्दर्न एंड्स हैं दे विल मर्ज विद आर्कटिक के वहां पे जो क्लाइमेट है, और इसके सदर्न एज वुड मर्ज विद जो आपका स्टेपी टाइप क्लाइमेट है। स्टेपी ग्रासलैंड सुने होंगे आपने, तो उस टाइप के क्लाइमेट से। तो पोलवर्ड इट मर्जेस विद आर्कटिक क्लाइमेट एंड साउथवर्ड इट मर्जेस विद टेम्परेट स्टेपी क्लाइमेट, राइट। नाउ आपको मैंने बताया कि कॉन्स्टेंटली यहाँ पे ठंडी हवाएं आएंगी पोल से, तो विंटर्स बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होगी, इतनी ज्यादा कि रशिया में आप देखोगे लेक्स तो मेजॉरिटी जब सर्दियां रहती है फ्रोजन होती है, समर्स जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ब्रीफ रहेंगी ऑब्वियसली। ना एक और तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्लाइमेट ज्यादा सीवियर कहाँ होता है, तो इसका ज्यादा इंपैक्ट जो है आप देखोगे इस जोन में होगा दैन नॉर्दर्न अमेरिका। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न अमेरिका में तो इसका एक्सटेंट ही बहुत छोटा है, बट इस पर्टिकुलर रीजन में इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे दिस कोल्ड क्लाइमेट वुड बी वेरी वेरी सीवियर। सो नॉर्दर्न अमेरिका में लेस सीवियर बिकॉज ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा कम है। अब ये जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है ये सदर्न हेमिस्फीयर में तो वैसे भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में तो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, इतनी ठंड की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आपने याद रखना है,
कुछ रीजन्स में सदर्न हेमिस्फीयर में जहां पे इस तरह का ऑल्टीट्यूड मिलेगा, ऑल्टीट्यूड मीन इस तरह की ऊंचाई मिलेगी कि इतना कम टेम्परेचर हो सकता है, सिर्फ उन्हीं जोन्स में इस तरह का क्लाइमेट टाइप मिलेगा विच आर वेरी वेरी लेस। इसीलिए कहते हैं ऑलमोस्ट एब्सेंट है। एब्सोल्युटली 100% एब्सेंट क्यों नहीं है? बिकॉज जो हाईलैंड्स है, जो ऑल्टीट्यूड्स है जहां पे इस तरह का टेम्परेचर मिल सकता है, वहां पे इनकी पॉसिबिलिटी है। ऑल्सो यहाँ पे दो लोकल विंड्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो कनाडा में ब्लिजर्ड्स और यूरेशिया में बुरान आपकी कोल्ड विंड्स है, वेरी वेरी वायलेंट कोल्ड विंड्स, तो इनका भी इन रीजन्स में हार्श विंटर लाने में बहुत ज्यादा रोल रहता है। वहीं अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट आप देखोगे कि इन्होंने अडेप्ट किया हुआ है खुद को इतनी स्नो वाली कंडीशन से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप प्लेन्स में घर देखते हो ना, उनकी छतें फ्लैट होती हैं, राइट, लेकिन अगर आप वहीं पहाड़ी रीजन्स में देखोगे तो छतें जो है स्लांटिंग होगी, सो दैट स्नो जमा ना हो जाए, एक्यूमुलेट ना हो जाए, एक ढलान रहे उनके नीचे उतरने के लिए। सिमिलरली कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है स्नोफॉल वाले रीजन्स में पाए जाते हैं। इनके जो आपके लीफ है वो भी आप देखोगे बहुत ज्यादा कोनिकल होंगे, सो दैट स्नो एक्यूमुलेट ना हो। और क्योंकि साल भर इसी कंडीशन से ऑलरेडी जो है सेटल हो चुके होते हैं, इस वजह से ये साल भर मिलते हैं, राइट। ये कॉनिफेरस है ही इसीलिए क्योंकि कैटेगोरिकली उसी रीजन के लिए अब जो है दुनिया में सेट हो चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अब साल भर कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये आप देखोगे कोनिकल शेप में होंगे, स्लोपिंग ब्रांचेस होंगी, क्यों? ताकि स्नो एक्यूमुलेट ना हो। और इसका सबसे बड़ा जो एक रीजन है वो रशिया में मिलता है, जिसे आप कहते हो टैगा। इवन जो लीव्स है स्मॉल होती हैं, नीडल शेप्ड होती हैं, क्यों? सो दैट बहुत ज्यादा इवेपोरेशन पानी की ना हो। और इवन इन रीजन्स की आप सॉइल भी देखोगे ना, वेरी वेरी पुअर। क्यों? आप देखोगे रेनफॉल बहुत कम है या इवन सनलाइट भी बहुत कम है, तभी तो आप देखते हो कि पोलर रीजन्स के आसपास है, ये इतना टेम्परेचर कम है, तो सॉइल्स भी बहुत ज्यादा पुअर रहती है। इसी की जगह अगर आप रेनफॉल देखोगे तो रेनफॉल में ना, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था जब हमने इस तरफ ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट पढ़ा था, कि इस रीजन में वेस्टर्लीज का इंपैक्ट होता है। अब वेस्टर्लीज तो वैसे तो वेस्टर्लीज मॉइस्चर लेडन विंड है, रेनफॉल लेकर आएंगी, राइट, लेकिन दिक्कत क्या है, बाय द टाइम दे रीच द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, मेजॉरिटी मॉइस्चर वो यहाँ पे शेड कर चुकी होती है, जिसकी वजह से बाय द टाइम दे रीच द इंटीरियर रेनफॉल बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इंटीरियर में वेस्टर्लीज का इंपैक्ट कम होता है, प्लस क्योंकि कॉन्टिनेंट्स का इंटीरियर है, राइट, मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट से ऑलमोस्ट, आप देखिए ये जो जगह खाली छोड़ी हुई है ये ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट के लिए छोड़ी हुई है, और जो ये रीजन छोड़ा हुआ है दैट्स अ सेपरेट क्लाइमेट, तो उनके बीच में ये एग्जिस्ट करता है। उन पे आप देखोगे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा कम होगा। हाँ, सदर्न हेमिस्फीयर में मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे क्लाइमेट मिनिमल पाया जाता है। विंटर में भी देखोगे प्रेसिपिटेशन मोस्टली स्नो की फॉर्म में होगी। हाँ, यहाँ पे फ्रंटल डिस्टर्बेंसेस से कुछ रेनफॉल हो सकती है। अब फ्रंटल डिस्टर्बेंसेस क्या होती है? हमने फ्रंट्स में पढ़ा है कई बार कि फ्रंट्स कैसे बनते हैं, जब कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास इन कांटेक्ट टू ईच अदर आते हैं, डिफरेंट जो है आपके फ्रंट्स बनते हैं। अब ये रीजन है आपका, यहाँ पे आप देखिए कोल्ड एयर मास आ रहा है, वार्म एयर मास आ रहा है, तो आपको पता है जब डिफरेंट एयर मासेस मिलते हैं तो डिफरेंट तरीके की रेनफॉल होती है। आप देखोगे जब कोल्ड एयर वार्म एयर के पास आती है उससे रेनफॉल होती है, तो आप उसको कहते हो कोल्ड फ्रंट। सिमिलरली जब वार्म एयर कोल्ड की तरफ जाती है आप उसको बोलते हो वार्म फ्रंट्स, राइट। तो इसी तरह से इन फ्रंट से जो रेनफॉल होती है उन्हें आप जो है फ्रंटल रेनफॉल कहते हो, फ्रंटल डिस्टर्बेंसेस कहते हो, जो कैटेगोरिकली इसी जोन में होती है। तभी तो आप देखते हो कि टेम्परेट साइक्लोन्स भी यही आते हैं, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन्स में भी तो फ्रंट्स का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो क्योंकि हवाएं यहाँ पे इस तरह की है तो फ्रंटल डिस्टर्बेंसेस होंगे, राइट। मेजॉरिटी कोल्ड फ्रंट्स बनते हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे कोल्ड एयर मास का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, एंड यहाँ पे फ्रंटल डिस्टर्बेंसेस से भी रेनफॉल होती है। प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, अब देखिए इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर है तो बहुत स्पेसिफिक एक्टिविटीज ही होती हैं। कैसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज? फॉर एग्जांपल ट्रैपिंग, जो फर से काम होता है, जितनी ज्यादा ठंड होगी एनिमल से उतना फर मिलेगा, और वही जो है एक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा यहाँ डेवलप्ड है। सिमिलरली लंबरिंग, जो आप लकड़ियों से इंडस्ट्री चलाते हो, उनका लॉग्स यूज करते हो, राइट, या उनसे जो आप पेपर या पल्प इंडस्ट्री बनाते हो। आप कनाडा में तो देखिए लंबरिंग बहुत ही ज्यादा है। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है प्रोमिनेंट है।
ठीक है जी। तो दिस इज वन ऑफ दोस क्लाइमेट टाइप्स जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, राइट, और इनको याद करने में जो है बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप शुरू से बाकी सारी चीजें भी देखिए सो दैट आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्लाइमेट टाइप्स पता लग जाए। तो दैट वाज ऑल फॉर द डे। और हमेशा की तरह आजकल हम प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं, और प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में जस्ट टू लेट यू नो अभी जो है 2 दिन से हमारी ज्योग्राफी की भी क्लासेस चल रही हैं। तो कोई भी आपको डाउट या कंसर्न हो, हमारे नंबर्स हैं, हमारे ईमेल आईडीज हैं, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस एंड वील ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच एज वी कैन इन योर प्रिपरेशन। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।